इंतजामिया की गफलत की बात करें तो कचहरी में ज़ेरे तामीर पार्किंग प्लाजा पर काम सुस्त रवि का शिकार है। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान सैयद अली अल्ताफ गिलानी की रूही से खुसूसी गुफ्तगू, क्या कहना था, आइए जानते हैं महर इमरान से। जी बिल्कुल बात करेंगे। इस वक्त हम ज़िला कचहरी मुल्तान में जो ज़ेर तमीर पार्किंग प्लाजा है वहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक मायूसी की जो खबर मिल रही है कि इस पार्किंग प्लाजा का जो ज़ेर तमीर मनसूबा है, मज़ीद जो फंड है वो नहीं अभी तक मिल सके, जिस वजह से काम जो है वो रुका हुआ है। दूसरी जानब देखें तो यहाँ पे जो पुराना पार्किंग है, जो रोड के सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चों के गुजरने का जो काम है वो मुहाल है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सैयद अली अल्ताफ गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। वकला भी मजबूर हैं, वकला क्या करें, क्योंकि वहाँ सिर्फ वकला नहीं, जजेस की गाड़ियाँ भी उधर हैं, जुडिशरी अफसरान की, लॉ ऑफिसरान की, डीसी ऑफिस के मुलाजमीन की, उसके बाद जो वकला आते हैं, जो क्लाइंट आते हैं, ज़ाहिर है गाड़ी पे उन्होंने जिसको गाड़ी पे आता है या बाइक पे आता है उन्होंने बाहर ही पार्क करनी है। इस वजह से मुश्किलात ज़रूर है, लेकिन ये पार्किंग प्लाजा हमने अपने टनोर में शुरू करवाया आके इसका एक फिजिकली काम पिछले साल इसका ये मंजूर हुआ था, इसके फंड्स वगैरह सारे, और जिस तरह वो चीफ जस्टिस पंजाब की खुसूसी कावल से शुरू हुआ था। लेकिन मायूसी इस बात की है कि चीफ साहब ने पता नहीं मुल्तान बार से आंखें अपनी बंद कर ली हैं, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से, कि चीफ साहब की जो शफ़क़तें हैं बाकी सब बार्स पर तो वो जारी हैं, लेकिन मुल्तान से पता नहीं वो क्यों दूर हो गई उनकी शफ़क़त जो है। हमारे टनोल के अंदर चीफ साहब की तरफ से हमें किसी किस्म की ना तो ग्रांट दी गई, ना ही किसी किस्म का कोई चेक हमें चीफ साहब की तरफ से दिया गया। और बदकिस्मती से कि 2 माह से जो ये पार्किंग प्लाजे के जो फंड जो चीफ साहब के जिसे वाच करते हैं और सारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाते हैं, वो भी 2 महीने से फाइनेंस डिपार्टमेंट को नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये काम अब स्लो हुआ है। मेरी बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से ये चीफ साहब से दरखास्त है कि मुल्तान बार आपकी अपनी बार हैं, इस पर भी आप खुसूसी अपनी नज़र रखें, जैसा कि बाकी बार पे आपने रखी हुई है। जी बिल्कुल, इस पर खसूसी नज़र रखी जाए, क्योंकि जब तक ये पार्किंग प्लाजा मुकम्मल नहीं होगा, वकला की, साइलिन की और मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात दूर नहीं हो सकें। महर इमरान, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब आपको बताएंगे, विक्टोरिया अस्पताल की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ नर्सिंग सरापा एहतजाज। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट तमाम शोबाजात के नर्सिस से रिश्वत वसूल करती हैं। इनका मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, बीवीएच की नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के खिलाफ जो नर्सें हैं उनका एहतजाज मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज भी जो एक एहतजाजी मुजाहरा है वो यहाँ पर किया गया है। बहुत बड़ी तादाद में नर्सें जो है यहाँ पर मौजूद हैं, नारेबाजी कर रही हैं। मजीद इनसे जान लेते हैं क्या कहते हैं जी। आज भी आपका मुजाहरा जो है वो जारी है और क्या मुतालबात है? मुतालबा सर हमारा एक ही है, जो एक हफ्ते से जो स्ट्राइक हमारी चल रही है, एक ही हमारा मुतालबा था कि हमारी जो करप्ट सुपरिटेंडेंट हैं सुनीता यूसुफ साहबा, उनको हटाया जाए। ठीक है, उसके लिए आज एक हफ्ता हो गया हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। बीच में 2 दिन हमने काम जारी रखा है। हमें ऊपर से वादा किया गया था, हमारी डीजीएम साहब आई थी, उन्होंने कहा था कि सुनीता यूसुफ का शाम तक लेटर आ जाएगा, तो जिसका 4 दिन इंतजार करने के बाद आज 5वां दिन है। हम लोग मजबूर होकर रोड के ऊपर आए हैं, क्योंकि जो हमने नई मैडम एमएस साहब ने, प्रिंसिपल साहबा ने जो बिठाई है, उनको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम नहीं करने दिया जा रहा। एक हफ्ते से हमारी अटेंडेंस नहीं लग रही, पूरी नर्सेज जो है हमारी वो दरबदर हो रही हैं और नर्सेज को थ्रेट्स किया जा रहा है, प्रेशर राइज किया जा रहा है, उनको बेइज्जती की जा रही है। ये तकरीबन 10 से 12 लोग हैं जो इसके साथ जो मिले हुए हैं, तो वो पूरी नर्सेज को उन्होंने एक किस्म का यानी कि बदनाम करके रखा हुआ है इस प्रोफेशन। क्या होगा फिर आगे काम, आप ऐसे काम छोड़ के एहतजाज करते रहेंगे? जब तक ये लेटर नहीं आएगा इनका यहाँ से मूव आउट होने का, हम तब तक यहाँ पर एहतजाज करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बेसिक राइट्स जो हैं वो सबसे पहले आता है कि हमारी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की सीट है वो हमारे लिए प्रॉब्लम सोल्वर है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो वो जब तक हमें कोई इस तरह की अच्छी मैडम, जैसा कि अभी हमारे एमएस साहब ने हमारी एक सिस्टर को मैडम के ओहदे पे अभी उनके लेटर इशू किया है, चार्ज दिलवाया है, वो उनको बैठने दें। हम यही चाहते हैं, हमारे यही मुतालबात हैं और इनको यहाँ से लेकर जाए। बिल्कुल जी, जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाता मुबीना तौर पर, तब तक इनका कहना है कि एहतजाज जारी रहेगा और एहतजाज का जो सिलसिला है वो मजीद बढ़ाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए ताहिर जोया। और अब यहाँ अपडेट करेंगे आपको डेंगू के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू के डंग जारी हैं, मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। निश्तर अस्पताल के डेंगू आइसोलेशन वार्ड में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 13 हो गई। डेंगू के शुबा में मजीद 13
मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं और मरीजों की कुल तादाद 28 हो गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको 24 घंटों की ये रिपोर्ट है। निश्तर अस्पताल के डेंगू आइसोलेशन वार्ड में डेंगू में मुब्तला मरीजों की तादाद 13 हो गई है। सुबह में 15 मरीज रिपोर्ट है और टोटल तादाद जो है वो 28 हो चुकी है। डेंगू के बाद अब बात करेंगे गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। 24 घंटे में सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के 141 मरीज लाए गए हैं। निश्तर अस्पताल गुज़िश्ता 24 घंटों में 31 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में 49, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात करें तो 26 मरीज लाए गए हैं। इसी तरह से टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 33 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको गैस्ट्रो मर्ज के हवाले से। मर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 24 घंटे की आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। 141 मरीज गैस्ट्रो के मजीद रिपोर्ट हो चुके हैं और 24 घंटों में 31 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। 49 डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, 26 मरीज रिपोर्ट हुए टाउन अस्पतालों में और 33 मरीज भी गैस्ट्रो के मजीद एडमिट हो चुके हैं। मुल्तान पुलिस शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने में मुकम्मल नाकाम। थाना बस्ती मलूक के फ्रंट डेस्क के प्रिंटर नाकारा हो चुके हैं। दरखास्त वसूल करके सादा स्लिप पर थाने की मोहर लगाकर देने लगे और कंप्यूटराइज्ड स्लिप ना मिलने पर साइलेंट दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। साइलेंट ने थानों के प्रिंटर्स फौरी तब्दील करवाने की अपील कर दी है और पुलिस का कहना था कि बस्ती मलूक के प्रिंटर्स तब्दील करवा रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। मुल्तान पुलिस शहरियों को सहूलियात फ्राहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। दरखास्त वसूल करके सादा स्लिप पर थाने की मोहर लगाकर शहरियों को दर बदर घूमना फिर रहा है और कंप्यूटराइज्ड स्लिप ना मिलने पर सालियन मजीद मुश्किलात में मुब्तला हो रहे हैं। और अब यहाँ बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर्स ने 15% किराए में कमी का ऐलान कर दिया। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130 से 100 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह डीसी मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स को किराए में मजीद कमी करने की हिदायत की गई है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। आमिर, मजीद अपडेट कीजिएगा, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद गुज़िश्ता रोज़ ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 10% कम किया, मगर डिप्टी कमिश्नर ने सेक्रेटरी आरटीए को हिदायत की कि ये किराया जो है वो मज़ीद कम किया जाए। मुल्तान का किराया जो है वो 130 से 100 रुपये कर दिया गया, जबकि अलीपुर का किराया 300 से 250 रुपये कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि ऐलानात तो कर दिए जाते हैं मगर इन पर अमल दरामद भी करवाया जाए। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, किराए भी कम हुए हैं कि नहीं? नहीं हुए, अमल दरामद नहीं हुआ। ऐलान तो कर देते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं। जब पेट्रोल गिरता है तो सारी चीज़ें भी गिरनी चाहिए। रेट वहीं पे रहते हैं। जब पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब अपना पेट्रोल गिरता है तो चीज़ें पे अमल दरामद नहीं होता। आप क्या कहते हैं, इंतजामिया ने जो ऐलान किया किराए कितने कम हुए हैं? किराया अभी तक कोई कम नहीं हुआ है। जब पेट्रोल गिरता है तो किराया कम नहीं होता है, जब पेट्रोल बढ़ता है किराया बढ़ जाते हैं, उसी वक्त बढ़ जाते हैं। लिहाजा मुजफ्फरगढ़ की आवाम तमाम को सोचना चाहिए कि इंतज़ामिया को वो पेट्रोल ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ एक्शन लें और बेचारे राहगीर और जो मुसाफिर बेचारे रुल जाते हैं, उनके धक्कम पेल होते, लड़ाइयाँ हो जाती है, किराए की कम होने की नहीं करते। ये कहते हैं कि अब हमारी ये महंगाई है। आज से 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। इन्होंने 3 दिन हो गए पेट्रोल किराया नहीं कम किए। लिहाजा डिप्टी कमिश्नर साहब आरटी सेक्रेटरी को हुक्म दें और ये अमल दरामद फौरी कराएं, किराए कम हो जाने चाहिए। ऑर्डर तो जारी कर दिए गए, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, मगर मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का कहना है कि किराया मजीद कम होना चाहिए, दीगर अशिया की कीमतों में कमी लाई जाए और फौरी तौर पर इस पर जो है वो अमल दरामद भी करवाने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक न पहुंच सके। कमिश्नर मुल्तान ने भी गिरा फरोशों के खिलाफ कमर कस ली। मुल्तान में एक दिन में 4230 यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई। गिरा फरोशों की 167 शिकायत पर 3 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक नहीं पहुंच सके। कमिश्नर मुल्तान ने भी गिरा फरोशों के खिलाफ कमर कस ली है। मुल्तान में एक दिन में 4230 यूनिट्स की इंस्पेक्शन की गई, जबकि गिरा फरोशी के 167 शिकायत पर 3 लाख से जायद का जुर्माना आयद किया गया है।
असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर महंगाई कंट्रोल करने के लिए मुतहर्रिक किरायों और अशिया खरोनोश की कीमतों में कमी कर दी गई है। एसी का कहना है कि पेट्रोलियम की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक पहुंच जाएंगे। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं महमूद जहीर से। पेट्रोलियम की कीमतें कम तो होती हैं लेकिन उसके असरात आवाम तक नहीं पहुंचते हैं, और उसके असरात आवाम तक पहुंचें इसके लिए मुतहर्रिक होती हैं प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कमेटियाँ, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की ज़ेर क़यादत। तो इस वक्त जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, क्या किरायों में कमी की गई है, क्या किरायों में कमी करने के बाद कोई इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, क्या लोगों को सस्ती अशिया मिलना शुरू हुई हैं, इन तमाम सवालों के जवाब लेते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अदील खान से। ज़रा बताइए। जी, जैसे आपको मालूम है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कमी में खातिर खा कमी लाई गई है, तो उसके जो समरात हैं वो आम आदमी तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो जहां तक बसों के किराए का ताल्लुक है तो 5 से 10% किराए कम किए जा रहे हैं, बल्कि ऑलरेडी हो चुके हैं। इसके साथ साथ हमने क्रिटिकल बाजार डिक्लेयर किए हैं तहसील सिटी में भी और सदर में भी। वहाँ पे प्राइस मैजिस्ट्रेट्स जो हैं वो स्पेशल अवेलेबल रहेंगे, और हम ये इंश्योर करवा रहे हैं कि जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो एक्चुअल प्राइसेस के साथ मैच करें, रिफ्लेक्ट करें। और जैसे इसमें ग्राम्स हैं, पल्सेस हैं, सब्जियां हैं, इसके अलावा चीनी के रेट्स हैं, तो उनको ऊपर हम बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हैं, और उसके जो समरात हैं वो आम आदमी तक ऑलरेडी। अगर ये लोग जो ग्राम फरोश हैं, खासतौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, उनको भी आप चेक कर रहे होंगे, अगर अभी तक कीमतें कहीं कम नहीं हुई हैं तो आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं इन चीज़ों को, और उनको जुर्माने, कोई FIR? जी हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी तो हमने FIRs का सिलसिला शुरू कर दिया है, लोगों को जेल भेज रहे हैं जो इससे बाज नहीं आ रहे ग्राम फरोशी से, क्योंकि जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं और जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है वो यही है कि आम आदमी तक उसके समरात पहुंचने चाहिए, महंगाई में एक खातिर खा कमी आनी चाहिए। तो जो बेस्ट पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं, फाइन है, FIRs हैं या सील्स हैं, वो हम इंश्योर करवा रहे हैं। मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से मार्केट और ताजरों को? जी बिल्कुल, हम मार्केट को ये देना चाह रहे हैं कि लोगों को वैल्यू फॉर मनी मिलना चाहिए, जो एक्चुअल प्राइसेस हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए, ताकि उनके लिए भी बाइस तकलीफ ना हो और शहरियों के लिए भी बाइस तकलीफ ना हो। रिलीफ दिया जाए। जी, लोगों को यही चाहती है गवर्नमेंट, और असिस्टेंट कमिश्नर साहब इसी हवाले से पैगाम दे रहे हैं कि आप अगर नहीं करेंगे तो हम आपको जेल भेजेंगे, आप पर FIRs करेंगे, जुर्माने करेंगे। उनसे बहुत बेहतर है कि जो पेट्रोलियम की कीमतों की कमी के बाद नए रेट्स दिए गए हैं, सरकारी रेट्स, उन पर चीज़ों को फरोख्त किया जाए, यही बेहतर है। महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और अब बात करेंगे रेलवे का शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासिर हो रहा है। मुल्तान स्टेशन पर आने वाली ट्रेन घंटों ताखीर का शिकार है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रुखी से। राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा, कितनी ट्रेन है और कौन कौन सी ट्रेन शामिल हैं? जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली ट्रेनें जो हैं वो घंटों ताखीर का शिकार हैं। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर होकर रह गया है। अगर हम बात करें ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से, तो ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने के बायस जो है वो स्टेशन पर बैठे मुसाफिर उनको कई घंटे की अजियत का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से बात करें, जो ट्रेनों की टाइमिंग के हवाले से बात की जाए, तो जिसमें पेशावर तक कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची तक रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम 1.5 घंटा ताख़ीर का शिकार है। कराची तक हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह लाहौर से कराची जाने वाली शाली अमार एक्सप्रेस 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है, और कराची तक लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस जो है वो 2 घंटे का ताख़ीर का शिकार है। हमारे साथ मुसाफिर भी मौजूद हैं स्टेशन पर, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कितना टाइम हो गया बैठे हुए? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुल्तान से कराची जा रहा हूँ शालीमार एक्सप्रेस के लिए। इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी के लिए, लेकिन गाड़ी लेट है सुनने में आया है अभी। इसलिए हमें ये शिकायत है स्टेशन के इंतज़ामिया से कि गाड़ी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसको टाइमिंग पर लेके आए, और मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ट्रेन की वक्तन फ़वक्तन टाइम को इसके एग्जैक्ट टाइम पर इसको लेके आया जाए, और मुसाफिरों को जो तंगी मुहैया हो रही है उस तंगी को कम किया जाए। तंगी तो आती ही है, लेकिन इसको शेड्यूल पर लेके आया जाना बेहतर है। हुकूमत पाकिस्तान से और रेलवे के आला हुकाम से ये भी मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा ट्रेनों का जो शेड्यूल है, रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होती हैं, इनको बेहतर किया जाए। ट्रैक को बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ सफाई के निज़ाम को भी बेहतर किया जाए। जी, सफाई के निज़ाम को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका राना बिलाल अपडेट करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करेंगे डेरा गाजी खान से। आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन और असातिज़ा की हड़ताल जारी है। लीव इन कैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। मुजाहिरीन का गिरफ्तार असातिज़ा को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी है। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से। आशिर, अपडेट कीजिएगा मुजाहिरीन की जानिब से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन ने दफातर में काम बंद कर दिया है। बात करेंगे, क्या कहेंगे जी? एहतजाज जारी है, मुसलसल आप काम बंद किए बैठे हैं दफातर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 9 दिन से हम मुसलसल हड़ताल पर हैं। पहले वीकली हड़ताल करते रहे हैं, तो हमारे मुतालबात वही हैं, लीव इन कैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम ख़त्म की जाएँ, वरना हमारा हड़ताल जो है ना ये जारी रहेगा। और इंशाअल्लाह जब तक कामयाबी नहीं होती हम यहीं बैठे रहेंगे और गवर्नमेंट को इसका एहसास दिलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहना चाहेंगे जी? एहतजाज जारी रखेंगे इंशाअल्लाह जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, लीव इन कैशमेंट का काला कानून वापस नहीं होगा और पेंशन में जो कदगन लगाई जा रही है उसकी हमें यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी और हमारे गिरफ्तार रहनुमाओं को रिहा नहीं किया जाएगा। हमारी हड़ताल जारी रहेगी और हम इंशाअल्लाह उस वक्त तक हड़ताल जारी रखेंगे। हड़ताल जारी रहेगी और तमाम मुलाजमीन जो है ऐपका ऑफिस में मौजूद हैं। भरपूर तरीके से एहतजाज यहाँ पर किया जा रहा है और इनका यही कहना है जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका आशिर इशफाक तफसीलात के लिए।